ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में बड़ी कमी, 25 रुपए सस्ता होकर 290 में फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 22 पैसे सस्ता 285 रुपए 25 पैसे में ट्रेड। बैंक दरामद कुनंदगान को डॉलर 285 रुपए 75 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगी। निगरान हुकूमत के जरिए नया कर्ज प्रोग्राम लेने की तैयारियां। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम 30 जून को खत्म होगा। वजारत खजाना ने अगस्त में नया मुआहदा करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नया बिल आउट प्रोग्राम 3 साल से ज्यादा और मौजूदा प्रोग्राम से ज्यादा सख्त होगा। IMF से नया मुआहदा ना किया गया तो पाकिस्तान को अक्टूबर तक डिफॉल्ट का संगीन खतरा होगा। दिसंबर तक 9 से 11 अरब डॉलर की गैर मुल्की अदायगियां करनी है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने की तैयारी। बजट में अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए होने पर फंड्स में मजीद 10% इजाफा किया जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। पेट्रोल 8 रुपए, डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 270 रुपए से कम होकर 262 रुपए हो गई। डीजल 253 रुपए लीटर कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, मुल्तान, बिहाड़ी, रहीम यार खान और कमालिया में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। लियाकतपुर की नहर में शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल, फसलें जेर आब आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी जल थल एक। स्वात, कोहाट, बडग्राम, लकी मरवत, बनू और DI खान में बरसात। बलूचिस्तान के कई शहरों में भी तूफानी बारिश और ज़ालाबारी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट और चिलास में भी बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्वेलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, दिफा और PTA को भी फरीक बनाने की हिदायत। एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। साकिब निसार के बेटे की खुसूसी कमेटी में तलबी का समन मुअत्तल। तहरीरी हुक्मनामे में सवाल उठाया क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? पार्लियामेंट के एहतराम में खुसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। तहरीक इंसाफ ने नया कानून कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून अदलिया की आजादी के खिलाफ है। कानून से अदलिया के अंदरूनी इंतजामी अमूर में मुदाखलत की गई है। मुस्लिम लीग काफी की एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। जवाब में कहा, इस कानून से अदलिया की आजादी में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। इलेक्शन आपको हल दे पाएंगे? क्योंकि जिस नहज में हम पहुंच गए हैं, किसी एक जमात में सलाहियत नहीं है कि इन मामलात को तय कर सके। सिर्फ माशी नहीं है, आपको पूरे निज़ाम को बदलना होगा कि जो हमारा हुकूमत का निज़ाम है, जिस तरह मुल्क चलाते रहे इस तरह नहीं चल सकता। आपको इसको मुकम्मल तौर पर बदलना होगा। मुस्तकबिल के लिए हमें एक सियासी सोच चाहिए। सिर्फ मैशत नहीं, पूरा निज़ाम तब्दील करना होगा। आज हम इस जगह पहुंच गए हैं जहां इलेक्शन भी किसी चीज का हल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, बात अब मुज़ाकरात नहीं, मामला तय करने की है। कोई एक जमात तन्हा मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है सबको मदऊ करें और एजेंडा तय करें। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि सियासी निज़ाम को इस मुकाम तक पहुंचा दिया गया कि सियासतदान साथ बैठने को तैयार नहीं। बातचीत शुरू करें, हल निकालें।
अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बड़ी बहन की मुसलसल दूसरे रोज मुलाकात। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और इंसानी हुकूक के वकील क्लाइव स्मिथ भी मौजूद थे। डॉक्टर आफिया 3 घंटे की मुलाकात में बार बार कहती रही, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। मुलाकात खत्म होने के बाद आफिया को जंजीरों में जकड़कर वापस ले जाया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ट्वीट में लिखा, डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं इस्लामाबाद में पड़ी है। हुक्मरानों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कराओ। मस्तूम में कौमी शाहराह पर जंगल क्रॉस के करीब बस और वैन में तसादुम। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान, अटॉर्नी जनरल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शरीक हुए। कराची से नगरी के करीब पुलिस मुकाबला, 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है स्नैप चेकिंग के दौरान रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मुलजमान की गाड़ी खंबे से जा टकराई। दहशतगर्दों की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में पोलियो टीम पर फायरिंग। पोलियो टीम की हिफाजत पर मुतय्यन। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पोलियो टीम को बहिफाजत निकाल लिया। फायरिंग के तबादले में मर्दान का सिपाही साकिबुर रहमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दुसाली में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ किया। जीएच की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी थी। नेकलेस यार्डले की जनरल शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, यह बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाकया है। शरपसंदी किसी तौर काबिल कबूल नहीं। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। पेशावर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। तलबा और असातिज़ा का कहना था, कोई भी महज़ब इंसान इसको एहतजाज नहीं कह सकता। ये सोची समझी तकरीब कारी है। 9-10 मई के वाकये में रेडियो पाकिस्तान पेशावर के एक मुलाजिम ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। स्टेशन डायरेक्टर एजाज खान का कहना है कि कोर्ट कमांडर पेशावर की हिदायत पर जख्मी को CMH पेशावर मुंतकिल किया। सियासी पार्टी के वर्कर्स ने रेडियो पाकिस्तान की दीवार को तोड़ा। चाकी पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार छीन कर ले गए। ऑडिटोरियम, एडमिन ब्लॉक और ट्रांसमिशन ऑपरेशन की सहूलियात को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया। हमलों के बावजूद 11 मई को रेडियो पाकिस्तान ने अपनी ट्रांसमिशन का दोबारा आगाज कर दिया। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का अवाम के नाम पैगाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद ने कहा, जो कौमें अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश करती हैं वो तारीख के औराक में गुम हो जाती हैं। शोहदा की इज्जत और तकरीम कल भी दिलों में थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। कैप्टन आकाश आफ्ताब शहीद की वालदा का कहना था, अफसोस होता है, क्या इस दिन के लिए हमने घर के गुलशन और चमन उजाड़े थे? क्या इस दिन के लिए मेरे आकाश और दीगर शोहदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की? पाक बहरिया के खुले समंदर में बरवक्त इमदादी कार्रवाई, 6 माहीगीरों को बचा लिया। तर्जुमान ने कहना है कि पाक बहरिया के जहाज को समंदर में फंसी अल-जुबैर नामी कश्ती की जानिब से हंगामी कॉल मौसूल हुई। पाक बहरिया ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए कश्ती को तलाश किया और फनी खराबी दूर की।
यूक्रेन के दारकुमत में चलती गाड़ी पर मिसाइल गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस की बमबारी के दौरान मिसाइल का टुकड़ा गाड़ी पर लगा। अमेरिका को दिवालिया से बचाने के लिए 31.4 ट्रिलियन कर्ज की हद में इजाफे का मुआहदा मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में 314 वोट हिमायत में दिए गए। सदर जो बाइडेन ने बिल की मंजूरी को अवाम के लिए अच्छी खबर करार दिया। बिल मंजूरी के लिए अब सेनेट में जाएगा। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, पीसीबी ने फैसला हुकूमती इजाजत और भारतीय रवैये से मशरूत कर दिया। आईसीसी हुकाम से मीटिंग में पाक भारत ताल्लुकात एजेंडे में सरफहरिस्त रही। नजम सेठी ने आईसीसी के मुजवजा मालियाती मॉडल पर भी खदशात का इजहार किया। और पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में आज भारत से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से आउट क्लास कर दिया। अब्दुल रहमान ने 3 गोल करके मैच के हीरो रहे।